इसी कमिश्नर ने उन्हें पुलिस वालों के सामने निर्वस्त्र कर बेल्टों से मारा था। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट तक में कहा, कई बड़े चैनलों पे कहा। आज वह आप और हमारे समक्ष है कि वही कमिश्नर अर्नब गोस्वामी के लिए, रिपब्लिक भारत चैनल के लिए हिंदू विरोधी कार्य कर रहा है। साथ में ही मैं ये कहूँगा कि जिस कमिश्नर पर एक महिला को उत्पीड़न के इतने गंभीर आरोप हो, उसको आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की गद्दी पर कैसे बैठा सकते हैं? उसका तत्काल तबादला किया जाए तथा नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं महंत विकास शर्मा जी, जो आज हमसे बात करेंगे जिस तरीके से परमवीर सिंह अपना गुंडा राज पूरे मुंबई में चला रहे हैं और आज साध्वी प्रज्ञा सामने आई है और कई सारे भेद खोले हैं साध्वी प्रज्ञा जी ने। तो उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं महंत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से उन्होंने भेद खोले हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने, तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि परमवीर सिंह अब फंसते जा रहे हैं अपने ही जाल पर जो उन्होंने कभी रिपब्लिक भारत के लिए बुन रहे थे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा कोई साधारण संत तो है नहीं, वह देश की वरिष्ठ संत मंडली का एक हिस्सा है। वह संत समाज का एक अभिन्न अंग है और वह संत है जिसने बड़ी सारी प्रताड़नाएं सही। वह संत है जिसने बहुत सारी परेशानियों का सामना सहा, जिसने बहुत सारी निर्लज हरकतें सही इसी कमिश्नर की। इसी कमिश्नर ने उन्हें पुलिस वालों के सामने निर्वस्त्र कर बेल्टों से मारा था। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट तक में कहा, कई बड़े चैनलों पे कहा। आज वह आप और हमारे समक्ष है कि वही कमिश्नर अर्नब गोस्वामी के लिए, रिपब्लिक भारत चैनल के लिए हिंदू विरोधी कार्य कर रहा है, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर हो या उसकी खुद की मानसिकता। जिस प्रकार से संतों की हत्या पर वह सीएम और सीपी, कमिश्नर और पुलिस और चीफ मिनिस्टर साहब पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और बोलने से कतराते हैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, वहीं आज के समय में वही सीपी साहब पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर चार्ज बनाने में लगे हैं। देखिए, सांच को आंच नहीं, सच छुप सकता नहीं, दब सकता नहीं, सिर्फ उसको डिले की जा सकती है, डेट की जा सकती है। ये अपनी ताकतें लगा करके उसको धूमिल कर सकते हैं, ना छुपा सकते हैं ना रोक सकते हैं। आपको और हमारे को समझना चाहिए, जिस सनातन पद्धति का साथ अर्नब गोस्वामी ने दिया, जिस सनातन पद्धति का साथ रिपब्लिक चैनल ने दिया, समस्त समाज को, समस्त संत मंडल को उसी पे खड़े होकर के पूर्ण रूप से अर्नब गोस्वामी का और रिपब्लिक भारत का साथ देना चाहिए। साथ में ही मैं ये कहूँगा कि जिस कमिश्नर पर एक महिला को उत्पीड़न के इतने गंभीर आरोप हो, उसको आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की गद्दी पर कैसे बैठा सकते हैं? उसका तत्काल तबादला किया जाए तथा नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। मैन जी, जितनी भी ये ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, ये देखा गया कि जब भी कोई गतिविधि होती है हिंदू द्वारा तो ये हमेशा भगवा आतंकवाद का नाम देते हैं, जबकि इनका दोहरा मापदंड यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब भी कोई और कम्युनिटी, जब भी कोई और धर्म की तरफ से कुछ भी गतिविधि होती है तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी कल की ही शेष घटना है, एक छात्रा को सर में गोली मार करके एक धर्म के व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। उसके सर पर एक राजनीतिक संगठन का हाथ भी बताया जा रहा है तथा उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं एक बड़े राजनीतिक संगठन से। मैं उन शब्दों पर नहीं जाना चाहूँगा और ना ही मैं अपने मुंह से कहूँगा कि कोई आतंकवादी होता है, क्योंकि देश में क्या पूरी दुनिया में भी जहाँ भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका धर्म सबको पता चल जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भगवा आतंकवाद का जन्म देने वाले शब्द है ना, वो इनकी मानसिकता है, इन कम्युनिस्टों की सोच है, इनकी अपनी विचारधारा है, जिन्होंने भगवा को आतंकवाद बता करके पाल घर में जिंदा मरवा दिया निर्ममता से और फिर खुद मौन हो गए। वहाँ अगर ये कहते कि भगवा आतंकवाद हुआ है तो मैं इनसे पूछता हूँ, कश्मीर में भगवा यानी ब्राह्मणों के साथ निर्ममता से ऐसे ऐसे दृश्य सामने, ऐसी ऐसी कथाएं और ऐसी ऐसी बातें सामने हैं जो मैं आपके मीडिया चैनल पर शायद कह भी ना पाऊँ। जब हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में ब्राह्मणों का कश्मीर से पलायन हो जाता है और ये सरकारें मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, बेशर्म हो जाती हैं, ऐसे ही मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि आज देश के एक क्षेत्र से, एक प्रांत से
खबर आती है कि दुर्गा पंडाल में से ले जाते हुए दर्शनार्थियों को, भक्तों को गोली मार दी जाती है, उन पर लाठी चार्ज की जाती है। ऐसे ही हिंदू विरोधी सरकारें जहाँ जहाँ रहीं, कभी शंकराचार्य जी महाराज पर लाठी भंजी, कभी संतों की हत्या हुई, कभी ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, इन सब पर ये मौन रहते हैं। कोई अगर हिंदू, ब्राह्मण और संत की बात ना करी जाए तो एक महिला और एक कन्या की बात भी अगर मैं करता हूँ तो उस कन्या की गोली मारने की फुटेज, वीडियो सब सामने होते हुए भी टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये सब पूर्ण रूप से चुप हैं, मौन है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैन जी, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं शिवसेना की, तो क्या अब शिवसेना शिवसेना बनती नहीं जा रही जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है? शिवसेना कभी शिवसेना हुआ करती थी बाला साहब ठाकरे के समय पे। जब तक बाला साहब ठाकरे रहे, ये हिंदू शेर थे, हिंदू नर शेर थे, जिन्होंने अपनी नरता और अपनी सिंहता दर्शाई, अपना वर्चस्व कायम करा और देश में शिवसेना को एक दिशा दी, एक गति दी, एक विचारधारा दी। अब तो वो मूर्ख सेना मेरे सामने है जो दूसरों के साथ अलायंस करके अपनों का गला घुटवाती है, संतों को मरवाती है, जिनके साथ जिनके नाम से जीती, जिनके साथ जीती, उनका गला घोटती है, उनकी पीठ में छुरी घोंप के दूसरों से हाथ मिलाती है। और फिर तो तय ही था कि जब तुम हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधियों से मिलोगे तो संतों की हत्या तो तय ही थी। मैन जी, हम देखते आए हैं आज तक कि 2019 में जब चुनाव थे तो राहुल गांधी जी जो हैं वो जनेऊधारी बन जाते हैं, वो एकदम हिंदूवादी बन जाते हैं और प्रियंका वाड्रा भी बिल्कुल हिंदूवादी बन जाती है। लेकिन वहीं अगर संत समाज की बात आती है तो वहां पर वो मौन हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि हाथरस में यही हिंदूवादी सोच रखने वाले प्रियंका गांधी जी वाड्रा और राहुल गांधी जी बसें भर के लोग लेकर के सबका साक्षात्कार करके हाथरस जाते हैं, ठीक है। यही एक हिंदू ब्राह्मण के मरण पर राजस्थान नहीं जाते, मौन हो जाते हैं। और ऐसी ही दूसरी घटना पर जो अभी सामने आई, एक लड़की जो छात्रा थी इस कॉलेज की, उसको एक किसी दूसरे पक्ष के लड़के के द्वारा धर्म के कारण गोली मार दी गई, उस पर इनकी मौनता हो जाती है। ये समझ में नहीं आता कि आपका आरक्षण वाली कम्युनिटी से और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन है नहीं, वो विश्व में सबसे ज़्यादा वही हैं, उनसे प्रेम और हिंदुओं से इतना गिला शिकवा, ग्लानि, कारण क्या है मुझे नहीं पता है। मैन जी, एक आखिरी सवाल, जो हिंदू जो सेक्युलरिस्ट बनते हैं, जो ये बोलते हैं कि हम सारे धर्मों के साथ हैं, वहीं वो अगर हिंदुओं के साथ, उनके ही धर्म के कुछ लोगों के साथ गलत हो जाता है तो वहाँ पर मौन हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई और धर्म के साथ कुछ होता है तो वहाँ पर वो चीखने और चिंघाड़ने लग जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत का सेकुलरिज्म बहुत अलग है साहब, भारत का सेकुलरिज्म बहुत अलग है। भारत में सेकुलरिज्म सिर्फ तब तक है जब तक हिंदू टॉलरेट करता है, तब तक सेकुलरिज्म है। और जब हिंदू के अलावा किसी के भी साथ कोई भी घटना होती है तब सेकुलरिज्म सचमुच में सामने आ जाता है। कोई गोइंग आता है सामने, वो अपने अवार्ड वापसी करेगा, कोई कैंडल जलाएगा, कोई अन्य प्रक्रिया देगा, कोई छाती पीटेगा, कोई रोएगा, कोई चूड़ी फोड़ेगा, लेकिन वही हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार पे मौन हो जाते हैं। केवल और केवल एक ही चेहरा और एक ही नाम है जो मैं अभी आपके सामने मीडिया पे नहीं कहूँगा, जिसने आज हिंदूवादी सोच और विचारधारा को विश्व में उजागर करा और संस्कृति को सुंदर करा है। बहुत बहुत शुक्रिया महन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।